अडानी को बचाने की कोशिश जितनी दिन रात की जाएगी उतनी अडानी के ऊपर जो है संकट है वो बढ़ता रहेगा। राष्ट्रवाद जो है, जितने भी दुष्ट लोग होते हैं उनकी अंतिम शरण ग्रह होती है। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ है एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर, अडानी का मसला तो चल ही रहा है, तमाम शेयर को नुकसान पहुंच चुका है, इसके अलावा FPO कैंसिल हो चुका है, लेकिन अभी मोदी उन्हें बचाया जा रहा है। पीछे से कभी खबर आती है कि वो 20 के पार पहुंच चुके हैं, उसके बाद खबर आई है कि वो नीचे आ चुके हैं, तो कहीं से भी कोई ना कोई जैक मिल रहा है। तो वो पीछे की कहानी क्या है, ज़रा वो दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, अडानी जो है एक ऐसा नाम है हिंदुस्तान में जी। जो आज जो है हर आदमी जानता है कि देश को चलाने वाले जितने भी लोग हैं उनमें अडानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, इनकी एक तिगड़ी बनी हुई है। और ये तीनों मिलकर जो है, जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में कहते हैं कि त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, या और धर्मों में भी त्रिमूर्ति की कल्पना है, वैसे ही जो है अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी एक ही तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये कहना आपका कि अडानी को बचाया जा रहा है, सवाल यह है कि अडानी को बचाने की कोशिश जितनी दिन रात की जाएगी उतनी अडानी के ऊपर जो है संकट है वो बढ़ता रहेगा। अच्छा। अडानी के बारे में कोई नहीं सोच सकता था 25 जनवरी 2023 को कि गौतम अडानी के बुरे दिन आने वाले, लेकिन आज जब हम 6 जनवरी को बात कर रहे हैं, 6 फरवरी को बात कर रहे हैं, तो 11 दिन में अडानी का पूरा जो महल है वो रेत के महल की तरह ढह गया है। आपको याद होगा एक समय में बीजेपी की जो प्रवक्ता थी सुषमा स्वराज, वो कहती थी कि कांग्रेस का किला ईंट दर ईंट ढहता जा रहा है, और आज आप देखते हैं कि अडानी का किला तो रेत के महल की तरह ढह गया है। और अडानी, जिसके बारे में ये था कि वो पूरी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमी होने वाले हैं, उनकी अगर हम देखें तो 100 अरब डॉलर का जो उनका साम्राज्य है, तकरीबन उनकी जो संपत्ति है उसका 60% जो है आज के समय में ख़त्म हो गया है। और एक तरह से वो दुनिया के तीसरे नंबर से 16वें नंबर पे आए, अब 21वें नंबर पर हैं। और अब जब शाम को डाउ जोन और निक्की और दूसरे जो स्टॉक एक्सचेंज खुलेंगे तब पता चलेगा कि अडानी के शेयर फिर गिर गए। लेकिन सर, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना कि अडानी को जो है, और वो भारतीय है, इस वजह से साजिश का शिकार है। सहवाग जी एक हमारे जाने माने क्रिकेटर रहे हैं, आज मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों को हमारी तरक्की चुभती है और इस वजह से जो है साजिश हो रही है। अडानी खुद भी कह चुके हैं कि मैं भारतीय हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी जो है, जो भी कहा जाता है कि राष्ट्रवाद जो है, जितने भी दुष्ट लोग होते हैं उनकी अंतिम शरण ग्रह होती है। अंग्रेजी में फ्रेज है कि नेशनलिज्म इज़ द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंडल्स। तो इसलिए हम देखते हैं कि आनंद महिंद्रा, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक हैं, हरीश साल्वे, जो कि NP साल्वे के बेटे भी हैं, हिंदुस्तान के सॉलिसिटर जनरल भी थे, हिंदुस्तान में देश की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट में, उनके न्यायाधीश के लिए उनका नाम भी दिया गया था, जो हिंदुस्तान को कई जगह रिप्रेजेंट भी करते हैं। उन्होंने भी कहा कि अडानी पर जो हमला है वो भारत की संप्रभुता पर है। अच्छा। भारत की संप्रभुता पर हमला और अडानी को अगर एक आदमी और देश दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आप समझिए कि ये हिंदुस्तान की एक त्रासदी है। इंदिरा गांधी के समय भी देवकांत बरुआ थे, उन्होंने कहा था इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा। अच्छा। और हम देखते हैं उसके बाद जो है इंदिरा गांधी का क्या शुरू हुआ। 1977 में जब चुनाव हुए वो हार गई और उनका सारा का सारा जो एक ऑरा था वो खत्म हो गया। आपने चुनाव की बात की, तो क्या 2024 में अगर अडानी जी नीचे जा रहे हैं तो बीजेपी भी नीचे चली जाएगी? देखिए, अडानी जी के चक्कर में बेचारे जो मुकेश अंबानी है वो भी नीचे जा रहे हैं। अच्छा। वो 9वें नंबर के थे अडानी जी के दौरान, जब अडानी जी 3रे नंबर के थे, अब वो 14वें नंबर पे पहुंच गए हैं। उसका असर ये हुआ कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है किसी चीज़ का। उससे क्या हुआ कि हमारी जो शेयर मार्केट है, ये एक प्रचार किया गया था शेयर मार्केट आने से पहले, बजट आने से पहले, कि शेयर मार्केट जो है हिंदुस्तान की 2 लाख पॉइंट तक जा सकती है। 60,000 से 2 लाख पॉइंट, यानी 3 गुना हो जाएगी। और उसके लिए बड़े बड़े प्रकांड जो अर्थशास्त्री हैं और शेयर बाजार के जो विशेषज्ञ हैं, इसके लिए
जो हिंदुस्तान के बड़े अर्थशास्त्री हैं और जो शेयर बाजार के प्रकांड पंडित हैं, जी। वो बार बार कह रहे थे कि शेयर मार्केट जो है उसको बड़ा जूम मिलेगा, वो बड़ी तेज़ी से जाएगी। और अगर शेयर मार्केट में आपको कहना चाहता हूँ, अगर 59,000 से 65,000 पहुँच जाती तो अडानी दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी होता आज के दिन। लेकिन वो शेयर मार्केट जो है लगातार धड़ाम 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 गिर रही है और गिरने की वजह से अडानी जो है 21वें नंबर पर चला गया। अब मुकेश अंबानी जो है वो 13वें नंबर पर आ गए। तो इस हालत में देश की अर्थव्यवस्था में अगर बड़े उद्योगपति का पतन होता है तो सिर्फ अडानी ही कोई नुकसान नहीं होगा। लोग कहते हैं LIC का भी दिवाला निकल जाएगा, SBI का भी दिवाला निकल जाएगा, सरकार जो पेंशन का फंड है सरकारी कर्मचारियों का, उसका पैसा जो उन्होंने अडानी के सिक्योरिटीज़ में और बॉन्ड्स में लगा रखा है वो भी गिर जाएगा। और इससे हिंदुस्तान की साख पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान की साख के लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को ये सिद्ध किया जाए कि यहाँ घपले नहीं होते। लेकिन हर्षद मेहता का कांड हो, केतन पारिक का कांड हो, अब जो है अडानी का कांड हो, ये बताता है कि हमारी संस्थाएं चाहे SEBI हो, ED हो, CBI हो, CBDT हो, ये कोई काम नहीं करती और ये सिर्फ सरकार के इशारे का इंतजार करती है। लेकिन सर जा रहे मैंने क्वेश्चन किया कि 2024 पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? 2024 में मैंने आपको कहा ना, अगर लोगों का दिवाला निकलेगा, जैसे अभी ये आया कि 10 लाख करोड़ रुपए। कुछ लोगों का मानना है कि वो बड़े फाइनेंशियल के रूप में जो पैसा प्रचार के लिए वो कहीं से घूम के आता है। सोशल मीडिया पे तमाम लोग लिखते हैं, जी जी, ये हमारा अपना आरोप नहीं है। लेकिन तो ऐसे में अगर अडानी नीचे जाएगा तो प्रचार के लिए प्रसार के लिए पैसे की तो किल्लत पड़ेगी ना फिर। नहीं, पैसे की किल्लत तो देखिए, बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा फंड है आज के समय में। बीजेपी सबसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत पार्टी है, क्योंकि बीजेपी के लिए जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो एक षड्यंत्र देश में शुरू हुआ, जिस पर CBI और जिस पर जो है खुद RBI, खुद जो है सुप्रीम कोर्ट शांत बैठी हुई हैं, तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि और पार्टियों में जितना फंड है उसके से ज़्यादा 100 गुना फंड जो है वो बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास आज के दिन जो है 4800 करोड़ रुपए हैं इलेक्शन फंड के लिए। और अगर 542 लोगों की लोकसभा के चुनाव होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपने नंबर 1 के पैसे से 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। तो ऐसी हालत में पैसे की कमी नहीं है जो आप कह रहे हैं जी। लेकिन जो ओवरऑल जो एक ऑप्टिमिस्टिक मूड होता है, लोगों में जो आशावाद होता है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर किसी आदमी ने कोई केस डाल दिया कि ED को कहा कि इसकी जांच करो, CBI को कहा इसकी जांच करो, SEBI को कहा इसकी जांच करो, तो इनका पतन होना निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अडानी जी के बारे में बताया कि अगर उनके साथ क्या हुआ, ना सिर्फ उन्हें नुकसान है बल्कि देश को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। जिस तरह से हमारी मार्केट की शाख जो है दांव पे लग गई है, तो ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि आगे और क्या क्या हो सकता है और इसका असर 2024 के चुनाव पर कितना पड़ेगा, इसका भी हमें इंतज़ार रहेगा। तो खैर, अडानी जी तो अब 20वें नंबर से भी आगे निकल चुके हैं अमीरी में, तो अभी कितना आगे जाएंगे या वापस ही करेंगे, ये देखने को मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रविंद्र से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।